आउटलुक में आप सबका स्वागत है और आइए मुलाकात करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब से। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि अभी इस वक्त जो 22,500 22,600 के आसपास निफ्टी है, 22,600 के आसपास कितनी सीटें हैं इस भाव में, कितनी सीटें बीजेपी और एनडीए की मार्केट मान के चल रहा है? देखिए, सीटें तो जो फलोदी का सट्टा बाजार या अब इंटरनेशनल भी बहुत बड़ी बेटिंग खुल गई है। betfair.com पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेट्स लगी हुई हैं, बिलियंस ऑफ। तो 308 10 308 12 यही रेंज में कई दिनों से भाव फ्लक्चुएट हो रहे हैं बीजेपी के। ओके। प्रायर हिस्ट्री आप इलेक्शंस की देखो तो सट्टा बाजार ने ओवर एस्टिमेशंस नहीं किए हैं विनिंग पार्टी के, अंडर एस्टिमेशंस ही किए हैं। पिछली बार जब बीजेपी की 303 सीट आई, सट्टा बाजार इलेक्शन के रिजल्ट्स के एक दिन पहले 275 पे बंद हुआ था। तो पॉजिटिव सरप्राइज की चांस ही मैं मान के चलता हूं सट्टा बाजार जो भाव दे रहा है, नेगेटिव सरप्राइज नहीं मान के चल रहा। तो शेयर बाजार में तो दूसरी कहानी चल रही है। अभी रोल ओवर के टाइम पे आप देखो, कल बैंक निफ्टी को कहां तक दबा दिया नीचे, और एक साथ 300 पॉइंट का बदला ऐड करके आज खुलने के बाद ही सीधा बदला ऐड करके 200 रुपया ऊपर है। तो भयभीत होना मानव का स्वभाव है। तो वो जो भयभीत हुए बिना लोग मानेंगे नहीं, तो उसके लिए जो लोग अपने इमोशंस पे काबू कर चुके हैं, जिसे आप मार्केट ऑपरेटर या बड़े प्लेयर बोलो, तो जब लोगों को भयभीत होना ही है तो वो भय दिखाने के लिए मार्केट लास्ट 4 दिन में ढीला पड़ गया। तो मैं हर घंटे शेयर बाजार कोई एक्यूरेट एस्टिमेट निकालता है, मैं ये नहीं मानता। यहाँ ताकतवर और कमजोर की भी लड़ाई चलती है, और कमजोर को अगर भयभीत होना है तो ठीक है भाई, भय का मजा ले लो। आपको भयभीत करा दिया बाजार ने। तो मेरे हिसाब से जैसे कल बैंक निफ्टी ने बॉटम बना लिया, उसकी एक्सपायरी थी, आज निफ्टी का भी ये जो लो है, अगर स्क्रीन पे सीआर मेरे स्क्रीन से चार्ट्स को दिखा सके, आज का जो लो है वो क्लियर कट बॉटम दिख रहा है मेरे को। उसको स्टॉप लॉस लगा के 1000 पॉइंट की निफ्टी यहां से खेल लेनी चाहिए। 1000 पॉइंट? आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। बहुत बढ़िया। तो चलिए, 1000 पॉइंट की तेजी के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में पूरा हिंदुस्तान और काफी विदेशी निवेशक ऐसे भी हैं जिनको सबको चुनाव के बाद खरीदना है, नतीजों के बाद 4 जून को, कि भाई नीचे में मिलेंगे, नीचे मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है मार्केट मोबिलाइज करेगा? देखिए, इतने बड़े इवेंट पे प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट करने के लिए डेटा हमेशा लिमिटेड ही होता है। ज्यादा से ज्यादा जो रेलिवेंट डेटा रेजिंग जब इकोनॉमी खुलना शुरू हुई, मैंने अगर 10 चुनावों के अंदर मार्केट ने कैसे बिहेव किया, तो सबसे आश्चर्यजनक जो परिणाम है ना, देखिए 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने कोई बहुत तोड़फोड़ सीटें नहीं लाया था। कांग्रेस की बस गवर्नमेंट बन गई, मार्केट इतना निराश था कि गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, और गवर्नमेंट बन गई, उस बात पे ऊपर भी सर्किट लग गई थी। तो कैसे आप पोजिशन है, कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 400 पार का तो नारा चलो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही टोन डाउन कर दिया कि वो एक इमोशनल ट्रैप था। तो जहां तक मुझे लगता है, अगर बीजेपी की पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा आ जाएगी, तो मार्केट एक डिसेंट सोबर इनफ सेलिब्रेशन कर देगा। और 1000 पॉइंट यहाँ से कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। 23,150 हम दिखा के जा चुके हैं, और चुनाव के नतीजों के बाद अगर 23,600 हो जाता है, 23,500 हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी हेरफेर नहीं हो रही है। और दूसरी बात जो रही ना, कि जिनको भी कंफर्टेबल डेटा मिलने के बाद काम करना है, तो देखिए बहुत पुरानी ये तो बात है जो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में आप 2 में से एक ही काम कर सकते हो। या तो आप कंफर्टेबल एक्शन ले सकते हो, या आप प्रॉफिटेबल एक्शन ले सकते हो। जब सब कुछ सामने बाहर आ जाएगा और उस दिन जो लाव मचेगी, अगर मचेगी, उसके बाद आप लाव में हिस्सा बनोगे, तो आपको माल बेच कौन रहा है? जिसने आज जोखिम लिया है। तो जो जोखिम ज्यादा लेगा उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, यही फेयरनेस है। तो कंफर्टेबल होने के बाद माल लेंगे तो फिर क्या लेंगे? ठीक बात है। तो बिल्कुल वही है कि अच्छा भाव और अच्छा समय दोनों साथ में तो मिलेंगे नहीं। समय अच्छा हो गया तो फिर भाव महंगे होंगे। अभी समय थोड़ा सा रिस्क वाला है। बात अमित जी एक बीच में रह गई थी। पिछले 10 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव के अंदर जब वाजपेयी जी की सरकार दोबारा नहीं आई थी, मार्केट 3 दिन तक बुरी तरह गिरा, पर बस 3 ही दिन गिरा बुरी तरह, पर 3 ही दिन गिरा, और उसके बाद वो भाव लौट के नहीं आए। तो देखिए, जीवन में भी जब कठोर से कठोर बात हो जाती है कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो भी हम 12 दिन में शोक को पूरा कर लेते हैं और जीवन को जीना पड़ता है। करेक्ट। तो किसी भी तरह की विषमता आ जाए, बाजार की तेजी मंदी का फाइनल फैक्टर क्या है? इंडिया की तेजी, इंडिया का मेरिट।
और अगर मन के लायक, आज जिस पर मन केंद्रित है, आज जिन पर मन आश्रित है ज्यादातर लोगों का, उनको अगर थोड़ा नरम मैंडेट मिल गया या गरम मैंडेट मिल गया, इस बार तो लड़ाई सिर्फ उतनी है। वर्स्ट केस मान के चलिए कि कोई कारण से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो क्या इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टोरी खत्म हो जाएगी? इंडिया का मेरिट खत्म हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड जो रिलेटिव कंपैरिजन इंडिया का, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो नहीं। अगर कोई ऐसा हादसा आ जाता है हम्म। तो दोनों हाथ से माल लेने का टाइम होगा, और अगर सेलिब्रेशन का टाइम आ जाता है तो माल बेचने का टाइम होगा। वाह, तो ये तो जोरदार आपने स्टोरी, तो सेलिब्रेशन के या जो भी जैसा भी मूड माहौल हो, इलेक्शन के बाद एक बार आपसे फिर मुलाकात तो करनी पड़ेगी, ताकि इलेक्शन के बाद स्ट्रेटेजी क्या बनाई। लेकिन